तो वो जो बीज रूप बाप है वो ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच पार्टधारी है। उसके ऊंच ते ऊंच पार्ट को दुनिया नहीं समझती है कि वो जो काउंटलेस के साथ, दुनिया समझती है 16,000 के साथ ऐसा ऐसा कर्म करता है तो बहुत पतित है। अपन को तो समझते थे कि हम तो इतना पतित नहीं थे, हम तो फिर भी लिमिटेड में थे। तो जो ग्लानि फैलती है ना किन में, खास भारतवासी में, तो वो बहुत हो हल्ला मचाते हैं। कौन कौन हो हल्ला मचाते हैं? बाहर की दुनिया वाले। यूरोप के जो विदेशी लोग हैं वो उस हो हल्ले से ज्यादा प्रभावित होते हैं या असलियत को वो पहले समझते हैं? कृष्ण की जो 16,000 रानियों की बात है, उस बात की असलियत को जब भगवान बाप आकर के क्लियर करते हैं तो पहले कौन समझता है? विदेशी समझते हैं कि भारतवासी समझते हैं? विदेशी समझते हैं, भारतवासी नहीं समझते हैं। और भारतवासी तो क्या और ही वितंडावाद फैलाते हैं। अरे हमने जिसको भगवान समझा वो भी ऐसा नीच कर्म करने वाला है। सिर्फ ऐसे नहीं कि ब्राह्मणों की दुनिया में वो जो शूटिंग करने वाले बेसिक ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम देते हैं, अपने बाप का नाम नहीं बताते हैं शर्म के मारे, तो वो ही ऐसे समझने वाले हैं। नहीं, उनकी बात तो छोड़ दो, वो तो बच्चा बुद्धि है। जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चा बुद्धि था या सालिम बुद्धि था? जो उसके मुख से शिव बाप आकर के ज्ञान सुनाते हैं, गीता का ज्ञान, उस गीता ज्ञान की गहराई को वो समझता था? नहीं समझता था। न समझने के कारण बच्चा बुद्धि हुआ, तो उसके फॉलोअर्स सब कैसे हुए? बच्चा बुद्धि या सालिम बुद्धि? सगीर नहीं, बच्चा बुद्धि। तो उनकी तो बात छोड़ दो। लेकिन जो कहते हैं कि हम एडवांस ज्ञान लेते हैं, भगवान के सन्मुख बैठ करके हम सन्मुख पार्ट बजाते हैं पढ़ाई पढ़ने का, तो वो भी ग्लानि के चक्कर में फंस जाते हैं या नहीं फंस जाते हैं? हाँ, वो भी उस ग्लानि करने वाले जो कन्वर्टेड बीज रूप आत्माएं हैं वो इतनी खतरनाक बनती हैं कि जिस बाप को उन्होंने यज्ञ के आदि में अपने खून से लिख लिख करके दिया था क्या कि यही हमारा बाप है परम पिता, और अभी अंत में गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पर लिख लिख करके दिया है, या पहले पहले शुरुआत में सादा कागज पर भी लिख करके दिया है? हाँ, दिया है कि नहीं? और गवर्नमेंट के कोर्ट के सामने एफिडेविट भी लिखा, शपथ पत्र। नोटरी होता है वो भी कोर्ट है कि नहीं? गवर्नमेंट के द्वारा स्थापन किया हुआ कोर्ट है। तो कोर्ट के सामने बैठ करके अंजाम किया कि ये हमारा भगवान बाप है, हमें भगवान बाप मिल गया। फिर क्या करते हैं? दो गले हैं कि नहीं? दो गले, एक बाप नहीं बनाते हैं। फिर क्या करते हैं? ढेर सारी विष्णु पार्टी निकलती है और उन विष्णु पार्टी में बड़े बड़े भगवान बन करके बैठ जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? वो कन्वर्ट होने वाले जो बीज रूप हैं, जिनके ऊपर दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, वो सब बीज रूप आत्माओं की बुद्धि को क्या करते हैं? भ्रष्ट करते हैं। क्या? तो छिलका उतारते हैं कि छिलका और ही ज्यादा चढ़ जाता है। क्या होता है? वो विधर्मियों का छिलका और ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। इतना बड़ा बड़ा ग्लानि का बम, परमात्मा प्रत्यक्षता बम फोड़ते। अभी बताया ना, आज की दुनिया ऐसी बन गई है, किसी के गुण कम देखेगी और कोई के अवगुण जास्ती। जैसे कोई सफेद कपड़े वाला ब्राह्मण हो ना, है ब्राह्मण है,
लेकिन उसमें एक काला दाग सामने दिखाई पड़ता है, तो सबकी नजर जो है उस काले दाग पर जाती है कि सारा कपड़ा सफेद पहना हुआ उसके ऊपर जाएगी, दाग ही। तो ऐसे ही है, ये सारी दुनिया की बात छोड़ो, है इस दुनिया की जो आधार मूर्त जड़ रूप आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनकी बात छोड़ो। जो दूसरे दूसरे धर्मों की आधार मूर्त खड़ी हुई है, उनकी बात छोड़ दो। और जो ऐसी आधार मूर्त आत्माएं हैं जो सड़ गई हैं, जड़ें है, वो जड़ें ऊपर से, अरे वो जड़ें ऊपर से दिखाई भी नहीं पड़ती है? हाँ, उनकी गहराई में जाओ तो वो देखने में आएंगे। तो वो जड़ें जो भी हैं वो सब विधर्मियों से प्रभावित हो जाती हैं या नहीं हो जाती? प्रभावित होती। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रभावित होती हैं, जो कम कला के ब्राह्मण हैं, और जो अपन को सूर्यवंशी बीज रूप आत्माएं कहते हैं, वो भी इतने प्रभावित होते हैं कि एक के बाद एक सब टूटने लग पड़ते। तो आधा विनाश तो होता है सृष्टि के आधे टाइम पर, जब स्वर्ग की दुनिया पूरी होती है तो विनाश होता है। तो शूटिंग होती है कि नहीं? हाँ, तो ऐसी शूटिंग तो 98 में हो चुकी बीज रूप आत्माओं में। अब कौन सी शूटिंग होनी है? अर्ध विनाश होगा या संपूर्ण विनाश? हाँ, संपूर्ण विनाश।